नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तब गुण गण की स्तुति करके, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, गिरि से गिरती सरिता पहले। पतली सी चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा डलती है। किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा डलती है। विराग भी हो अमूर्त भी हो, मूर्ति रहा वह अन्य रहा। प्रभुवर तुम तो धन्य रहे हो, किंतु भक्ति भी धन्य रहा। प्रभुवर तुम तो धन्य रहे हो, किंतु भक्ति भी धन्य रहा। अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की अनादि निधन शाश्वत तीर्थराश्री सम्मेद शिखर जी की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3-9 को का कनेक्शन संबंध जब भगवान से जुड़ जाता है, भक्त और भगवान दोनों एक मेक हो जाते हैं। कौन भक्ति करने वाला है और किसकी भक्ति की जा रही है, कब की जा रही है, कैसे की जा रही है, ये सारे कथन के साधन हैं, लेकिन भक्ति के साधन नहीं है। भक्त जब भक्ति में डूबता है तो वह मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन से वहाँ पर मंत्र आ रहे हैं, वह मन को ऐसा प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है कि उसके माध्यम से वह उसकी हृदय की हृदय तंत्रिकाएं झंकृत हो जाती हैं। और उस झंकृत का प्रभाव यह होगा कि वह कर्म की श्रृंखलाओं को कमजोर 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 करता होगा। भक्त जितना भक्ति में डूबता है और यदि इसका लक्ष्य उसके पास होता है तो वह स्थिति अपने आप घटित होती है, बाहर देखने से नहीं, कनेक्शन संबंध जुटाने से नहीं। बाहर की भक्तियां आज ऐसी ही होती हैं। अभी सामने कहा जा रहा था हमें आशीर्वाद चाहिए, चाहे से नहीं मिलता आशीर्वाद। मान के अवसान होने से जहां पर नति का भाव आता है, मन वचन काय नम्रीभूत हो जाता है। हाथ उठे ना उठे, लेकिन अंदर से वह विनय गुण प्रकट होता चला जाता है और उस विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वह इस हाथ का प्यासा नहीं रहता, दृष्टि इस हाथ पर नहीं रहती है, उसकी दृष्टि तो अपने आप में रहती है। और जिन्होंने ऐसी दृष्टि को अपने आप में प्रकट कर लिया है, उनके चरणों में वह नत रहता है। बाहर क्या उठ रहा है और क्या नहीं उठता, इसकी कोई परवाह नहीं। कोई देखे या ना देखे, आज भक्ति
कितनी है वो आप जाने, लेकिन भक्ति का प्रभाव कितना है यह भक्त जानता है। उसे ये नहीं लगता है कि हाथ उठ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन भगवान हमारे सामने हैं, चाहे वह गुरु के रूप में हो और चाहे वह भगवत पद को धारण करने वाले जिनके जीवन में भगवत पद उत्पन्न हुआ है, ज्ञान और ऐश्वर्यवान हुए हैं, उनके चरणों में जा कर के वह ऐसा लोट पोट हो जाता है, ऐसा लोट पोट हो जाता है कि उसे ये भान ही नहीं रहता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और भगवान मुझसे दूर है। कहीं पर भी हो पूजन में ये प्रतीक बनाए गए हैं कि भैया भगवान को तुमने वेदी में विराजमान किया है, विमान जी में विराजमान किया है, अब तुम बहुत चंचल बाबा हो, है? तुम माने तुम्हारा मन इतना चंचल है, बैठा यहाँ है और पहुंच गए कहाँ, कहाँ पहुंच गए बता, पूछो अपने अपने मन को, झांको अपने गरीबा, कहाँ पहुंच गया मन? अरे कहाँ से आए, वहां पहुंच गया, घर में क्या हो रहा होगा, रेवाड़ी में क्या हो रहा होगा, वहां रबड़ी बट रही है कि नहीं, है? क्या हो रहा, हम यहाँ बड़े भक्ति कर रहे हैं। भैया भक्ति तो कर रहे हो, मन कहाँ पहुंच गया, रेवाड़ी में पहुंच गया। अब रेवाड़ी की भक्ति है कि भगवान की भक्ति है? जो जहां से आया मन वहां पहुंच गया। अब यहां भी बैठे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा भी विकल्प हो जाए भोजन का और कुछ गड़बड़ लगने लगे तुरंत क्या करना, या तो इंजेक्शन ले लो या नहीं तो फिर मीठा का डब्बा बाजू में रखे रहो, तुरंत डालो, नहीं तो शुगर डाउन हो जाएगी, और डाउन होना तो बहुत खतरनाक है। भैया तुम्हारी भक्ति डाउन हो रही है, वह खतरनाक नहीं है क्या? भक्ति यहाँ पर करने बैठे हो, मन कहाँ चला गया, सबसे बुरा हो गया ये। आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्ष तोपि नूनम न चेतसि मया विग्रतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी? आकर्णितोपि, कर्णितोपि नहीं कहा, आकर्णितोपि, अच्छे कान लगा करके सुन रहे हैं, भगवान की महिमा आ रही है। महितोपि निरीक्षतोपि, बिल्कुल आंख लगा रहा, 3 विमान में श्री जी विराजमान है। कैसे विमान है? अरे वह अकृत्रिम चैत्यालयों में कितने बड़े बड़े होते हैं। अरे नंदीश्वर पूजन करो तब इतने बड़े हैं, इतने भगवान है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, और इसने में वही दृश्य दिखाई दे सकता है अगर देखना चाहो तो। देखते हुए भी मन कहाँ चला गया। इस स्थान पर बैठ करके भी बैठने वाला कहाँ है? बोलो, दिख रहा है कहाँ पर है? अरे अब यहाँ पर लाइट चली गई थी माता जी, तो हम क्या करते, सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो वो चला गया मन चलापन है ना, कहीं भी पहुँच जाए। और क्या नंदीश्वर का वर्णन सुना है और पढ़ा भी है, तो चलो वहीं पहुंच जाते, भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा वहीं ले जाओ, नहीं है तो हमारा तो माला का नियम है, इतनी माला करना है। अब यहाँ पर आ गए, पूजन करें कि माला करें कि यहाँ आए, कितना समय दें? भैया समय का सदुपयोग करो, माला भी फेरो, और पूजन भी चल रही है, माला भी चल रही है, प्रवचन भी चल रहे हैं। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसि मया। क्या कह रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्र जी? मया, मेरे द्वारा, नूनम न चेतसि, मन नहीं लगा। ये भैया बिना सुन कैसे लिया? अरे सुनने का काम कानों का है, और महिमा आ रही है वह भी
सुनी थी तो आ रही है, लेकिन अंदर का जो लक्ष्य था जिसके द्वारा बनाया जाता है वह कहाँ है? आकर्ण्य तो महिमा भी आ रही है भैया। सिद्ध चक्र मंडल विधान सब विधानों का शिरोमणि है, और वह भी क्षेत्र शिरोमणि सम्मेद शिखर तीर्थ राज पर। अनादि निधन क्षेत्र है ये, यहाँ का एक एक कण कण पवित्र है। कैसा पवित्र है? यहाँ पर जन्म लेने वाली वह धूली, वह पाषाण, वह हरी वनस्पति, उसमें रहने वाले निगोदिया जीव, दिखाई दे रहे हो ना दिखाई दे रहे हो, श्वास के 18वें भाग में मर भी रहे हैं और जीवन भी प्राप्त कर रहे हैं, लंबी आयु भी है। सब कुछ होते हुए भी कहते वह भरे एक इंद्रिय हो, पूरा शरीर ही नहीं बन पाया और मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वो भी कौन है? सुन रहे हो कि नहीं? क्यों पीछे वालों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? इस तरह सबसे पीछे वालों को सुनाई नहीं पड़ रहा? क्यों? अच्छा पड़ रहा। अच्छा मालूम करना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं। अब दो दो आवाज आ रही है, दो कान है तो एक से सुने, एक से कौन किससे क्या सुने, ऐसा भी हो सकता ना। लेकिन याद करो जब गुरु ने कहा तुम्हें इसके ऊपर इतना बड़ा खंभा है, उस खंभे के ऊपर एक काली मिर्च लटकाई गई है और उस काली मिर्च को नीचे पानी भरा गया है बहुत स्थान पर, और उसमें वो ऊपर बंधी हुई काली मिर्च एक पिलर के ऊपर होते हुए भी घूम रही है निरंतर, और घूमते हुए भी ऊपर नहीं देख करके नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और हे लक्ष्य भेदी, उस काली मिर्च को तुम्हें नीचे देख करके ऊपर लक्ष्य बना करके भेदना है। किन्ने भेद पाया? कितने थे उस कक्षा के विद्यार्थी? लेकिन किसको क्या दिख रहा था? तुम्हें दो कान मिले हैं, एक कान से उधर की सुने, एक कान से यहाँ की सुने, और मन कहीं और जा रहा है। शरीर ठीक नहीं है, बहुत बैठ नहीं सकते माता जी, बहुत डायबिटीज है, उधर उधर ऐसा होता रहता है। अरे बीपी तो बिल्कुल सिर चकरा रहा है माता जी, अब क्या करें? सिर चकरा रहा। तुम क्यों चकरा रहे हो? तुम सो सिर नहीं हो क्या? ऐसे सिर नहीं है तो हम क्या है? अरे सिर में तुम हो, सिर तुम नहीं हो। तुम जहां लगाना चाहो वहां अपने उपयोग को लगा सकते हो। सिर दर्द में लगाओगे, दुख शोक तावा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान क्या है? न्यसद वेद्यस्य स्थानानि असद वेद्यस्य। दुख करो, शोक करो, हू करो, चिल्लाओ, बोल बोल करके रो, क्या है? ताप आक्रंदन, सारे सारे क्या है? स्वा को भी, जिस सामने वाले को भी, और दोनों को असाता वेदनी का आश्रय। मतलब अरे दुख आ रहा है और दुखी बुला रहे हो तो क्या करें? सिर दर्द हो रहा है तो कहाँ जाए? सिर दर्द को जानो। अच्छा लगता ना समय सार सुनना? समय सार, क्या आत्मा की बात। सिर अलग, हम अलग, और सिर दर्द हुआ तो हम ही सिर दर्द। ये समय सार नहीं, ये समय सार का महान दुरुपयोग है, बहुत प्रज्ञा अपराध है ये। आप भक्ति करते हुए भी प्रज्ञा के माध्यम से अपराध कर रहे हैं तो सिर दर्द हो रहा है तो दुखी नहीं होंगे क्या? अरे पड़ोसी का सिर दर्द होता है तो दुखी होते हो क्या? बोलो।
पड़ोसी परेशान होता है तो कितने दुखी होते हो? शरीर पड़ोसी है कि तुम हो? हैं? हमें तो मालूम ही नहीं था कि शरीर पड़ोसी, हम तो पड़ोसी को वही समझ रहे थे, मकान के बाजू में एक मकान है उसमें रहने वाला पड़ोसी है। हमारा ये शरीर तो हमारा है ना, तो तुम शरीर हो क्या? हमारा है कि मैं हूं? स्वयं बोलते हो शब्द शरीर हमारा है, ये कहो शरीर मैं हूं। कह रहे हो शरीर हमारा है और शरीर मैं हो रहे हो, उसके द्वारा उपयोग उसमें लगा हुआ पाप के उदय में पाप को ही सृजन करने वाला। फसल कौन सी आएगी बताओ? मंदिर में बैठे हो, क्षेत्र पर बैठे हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो, शुद्ध तत्व की आराधना कर रहे हो, त्रैकालिक शुद्ध अब हो चुके हैं वो, जब से उगे हैं तब से लेकर के अब वह कभी अशुद्ध नहीं होंगे। उनकी आराधना कर रहे हो, बहुत भक्ति भाव से कर रहे हो, ऐसे सनातन और शाश्वत क्षेत्र पर आकर के कर रहे हो। बाहर के सारे सारे कारण नंबर 1 है कि नहीं? कुछ कमी है क्या? बताओ क्या कमी है? चतुर्थ काल में बाहर जो कुछ मिल सकता था आज आपको यहाँ पर वही मिला हुआ है। अब चतुर्थ काल में ऐसी भक्ति करके और संसार से स्वयं तो तिर ही जाते थे, पार हो जाते, और दूसरे को भी पार कराने का रास्ता बताने वाले होते थे। आज रास्ता है, मंजिल भली ना हो, लेकिन हमें रास्ता में चलना ही नहीं है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। दिखाओ तो कुछ ना कुछ पर का संबंध जुटाना पड़ता है ना? इसीलिए तो माता जी आपके पास आए थे। महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कह दिया वहाँ जाना, और वहाँ हम पहले से आ गए कि आप कुछ दूसरा काम ना विस्तार लें। हमारे पास विस्तार ही रहता है, कभी कमी रहती नहीं। एक गया दूसरा आवश्यक अपने सामने है ना? एक एक में आप लोग उब जाते ना, क्यों नहीं उबते? अरे भक्ति करते, कितनी भक्ति करे, जितने कर्म करते उतनी भक्ति करो। हाँ? पाप कर्म करने में अच्छा लगता है रोज ध्यान, कितना अच्छा लगता, क्यों लगता ना अच्छा? अरे बहुत अच्छे कपड़े हैं, क्यों कहाँ से मंगाए थे? अरे कहाँ से मंगाए थे क्या मालूम नहीं है? पंडित जी ने बताया था, विधानाचार्य ने, वहाँ के ऐसे ऐसे वस्त्र होते वहाँ से मंगा लिए, और जो संयोजक थे उन्हें संयोजना बना दी। हम आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा ना? हाँ बहुत अच्छी बात है। अब लगते हुए भी मन कहाँ लगा है, काय के लिए अच्छा लग रहा? सुना था, पढ़ा भी था, मैना सुंदरी ने ये विधान किया था, और उसको उसके पिताजी ने कोड़ी से शादी कर दी थी, और शादी करने के बाद वो अकेला नहीं था, 700 लोग थे, ऐसा सुना है ना? सही बात है, क्यों? सही है कि गलत? अरे बोलो तो, उपवास है क्या? सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। अब क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? ऐसे पिताजी होते कि बेटी को कोड़ी के साथ शादी कर दे, होते क्या? नहीं होते ना। फिर उसने क्यों कर दिया? पिताजी था कि नहीं? पिता तो था, लेकिन क्या था? पिता था, पीता था। तुम लोग नहीं पीते, क्यों? त्याग है ना कि नहीं? अरे कैसे हमारा त्याग है? अरे पंडित जी तो कहते हैं, तुम्हारे पंडित जी ने कही या नहीं कही, लेकिन 6 ढालाकार कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि। को किसने पिया? किसने पिया? मोह महामद पियो अनादि। फिर क्या हुआ? कैसे? हमने नहीं पिया, हमने नहीं पिया। कोई नहीं पीने वाले। यहाँ कितने हैं पीने वाले? हाथ उठाओ, कितने हैं? अरे माता जी, हमने तो जन्म लिया था तब 45 दिन बाद हमारे माता पिता ने ले जा कर के
मंदिर में और गुरुओं के पास ले जा कर के संकल्प करा दिया था कि तुम्हारा मध्य मास मधु का त्याग है और 8 वर्ष तक हम इस पर निगरानी रखेंगे। मन वचन काय कृत काय संबोधना से हम अपने बालक को, हृदय का टुकड़ा है, इस टुकड़े को टुकड़े नहीं होने देंगे, जोड़ करके रखेंगे। बहुत अच्छा। और उन्होंने 8 वर्ष तक हमसे यहाँ उनके द्वारा हमारा निर्वाहन हुआ था और 8 वर्ष के बाद हमने स्वयं नियम लिया था। बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने अष्टमूल गुणों को धारण किया है संकल्प पूर्वक गुरुओं के पास। हाथ नहीं उठा, लाए नहीं हाथ है अपने पास, क्या सांस नहीं आए हाथ, माने हाथ है कि नहीं? हाथ तो है लेकिन संकल्प नहीं लिया है। जिनने संकल्प नहीं लिया उनके हाथ ही नहीं उठ रहा है, माने संकल्प रूपी हाथ है ही नहीं उनके पास। अब ऐसे करके जो रहते हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। चालू खाता है, एफडी बंद है। जिनने ऐसा संकल्प लिया है देव शास्त्र गुरु के सामने जाकर के आजीवन, ऐसे नहीं लिया। कितने दिन की शादी होती है आप लोगों की? आजीवन शादी की कि कुछ समय? भारतीय हो कि विदेशी? भारतीय नागरिक होगा, जैन कुल में उत्पन्न होगा, आर्य खंड का होगा तो वह कुछ दिन की नहीं और यदवा तदवा नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे ऐसा ही है। इदमेव ईदृशमेव न अन्यत न अन्यथा। प्रभु आपने जैसा कहा है, हमारी यह उर्वरा भूमि कैसी है? 7 व्यसन बुरी आदतों रूपी चट्टानों से रहित है और छोटी छोटी वह उसकी क्या बना देते हैं, किरकिरा टाइप का, उससे भी रहित है। क्योंकि मैंने देव बीत रागी देव शास्त्र गुरु के सामने संकल्प लिया है, हमारे पास एफडी है। और जिनने नहीं लिया है, और भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि कपड़ा बदलते समय जैसे बदलते ना, ऐसे शादी भी में भी महिला भी बदल जाए, पुरुष भी बदल जाए, है ना? ऐसा नहीं है। अरे क्यों, बनते ही नहीं है। भारत में तो कहा गया पति ही परमेश्वर होता है, एक बार बंधन में बन गए तो टूटते नहीं हैं। ये तुम्हारे बाहर के बंधन टूटने के लिए, कर्म को टूटने के लिए कारण है। और यदि तुम इस बंधन में नहीं बंधे तो वह तो ऐसे तीव्र बंध को प्राप्त हो जाएंगे कि तुम्हें कई कई भाव लग जाएंगे, लेकिन वह छूटेगा नहीं। और जाकर के जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी वहीं पर ऑफिस अटैच कर दिए जाओगे। होना है क्या? है, पीछे वालों को होना है ना? ऑफिस अटैच होना ना, नहीं होना है। तो जितने लोगों के कानों में यह शब्द जा रहे हैं वह आज तक संकल्प नहीं लिया हो तो आज गुरु के पास जाकर के संकल्प ले लेना। यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल सब अनुकूल मिला हुआ है। अपने आप को उस मार्ग पर प्रशस्त करने की आवश्यकता है और ऐसा संकल्प लेकर के भक्ति की जाती है। और आज हर माता पिता के लिए अपने 8 वर्ष के बालक के लिए, आज से लेकर के जब जिसका बालक 8 वर्ष का हो जाए उस दिन गुरुओं के सामने जा कर के और ऐसे अष्टमूल गुणों का धारण करवा देना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे गिलहरी भी कर लेती है, पता ही नहीं चलता है हाँ कह रही कि ना कह रही, बोलो मुंह से। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास चाहे आपका नाती हो, पोता हो, कोई भी हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, जिस दिन वह 8 वर्ष का हो जाता है उसी दिन
मंदिर में जा कर के, गुरु है तो उनके पास जा कर के और उनको अष्ट मूल गुण पुनः धारण करवा देना कि बेटा आज तक हमने आपके मूल गुणों को हमारे निमित्त से तुमने पाला है और आज से तुम इतने सजग हो चुके हो, बुद्धि आ चुकी है, अब आज से आपको इन अष्ट मूल गुणों का धारण करना है। मध्य मास मधु कैसे भी नहीं लेना है। अरे माता जी क्यों, क्या हो गया? औषधि लेना पड़ती है, औषधि भी शुद्ध होती है, घर घर में औषधि है। भारत की जितनी वनस्पति थी क्यों कह रहे हैं नहीं, अरे आज आ गई है बाहर से और बुलाते चले जा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ ऐसी वनस्पति नहीं है, विदेशों में ऐसी है कि अपने आप बंदर वाले जैसे बन जाते, ऐसी वनस्पति लाओ। भारत में नहीं है तो विदेश से लाओ। वो आ रही है और वहाँ से कुछ मंगाते हो, वो आप जैसे नहीं है। भले आगम कहता है कि विदित विश्व पूरा आर्यखंड है, क्योंकि 526 ही 6/19 लाख योजन प्रमाण, और वह भी कितना जिनकी कोई आप काउंट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, इतना बड़ा है यह क्षेत्र और सारा विदित विश्व इसमें आ जाता। वे भी तो आर्यखंड के हैं। अरे आर्य होकर के तुम अनार्य की संगति कर रहे हो, अनार्यता में ढल रहे हो और सोच रहे हो वे भी आर्य है तो हम भी वैसे ही करें। तो जैसा विदेशों में होता है, कपड़े बदले जाते हैं, ऐसे पत्नी और पति बदल रहे हैं। संतान आ गई तो कॉन्वेंट में डाल रही है। कॉन्वेंट भैया हिंदी नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। अनाथालय में डाल रही है ना। कॉन्वेंट माने होता क्या है? वह कॉन्वेंट तो नहीं है, सुन लो। कॉन्वेंट क्या होता? अनाथालय। तो वहाँ विदेशों में कॉन्वेंट स्कूल होते थे, भारत में गुरुकुल होते थे। वहाँ लावारिस संतान नहीं होती थी, वारिस होती थी। आपकी संतान लावारिस है क्या? फिर क्यों कॉन्वेंट में डालते हो? हाँ? अरे वो माता जी वो इंग्लिश मीडियम रहता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये तुम अब आ रहे हो, तुम अपने पूर्वजों को याद करो, जिन पूर्वजों ने जब भारत में चाय आई तो ऐसे जैसे आज तो तुम्हें पानी के टैंकर भी नहीं मिलते, बुलाना पड़ते हैं, भैया पानी की कमी है, टैंकर ले आओ, है पैसा दे के। और जल मृतिका बिन नहीं कहो छू गहे अदत्ता, पानी और मिट्टी बिना दिए भी ली जा सकती, श्रावकों के लिए, हमें नहीं है। तो आप श्रावक हैं कि और कुछ है? हाँ पक्का ऊसई के सही के ऊसई नहीं जानते हैं? अरे कहीं वाले हों, हरियाणा है, हरि के में ही हमारा आन माने प्राण है। क्या कहते हो तुम? कछु नहीं जानते। हरियाणा माने हरि ही मेरा आन वान शान और प्राण है। ऐसे भीत रागता के उपासक हो क्यों नहीं जानते? ऊसई नहीं जानते, लेकिन औपचारिकता तो जानते ना। अरे भैया ये सब चलता है, चलता नहीं है, चलाते हो। चलाने वाला जैसा चल रहा है वैसा ही बनता चला जा रहा है, इसलिए उसको आगाह किया जा रहा है कि संभल जाओ, अभी भी गई सो गई मत, गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है, नए डग बढ़ाओ। यहाँ आए हो और हमें सुन रहे हो, सुनना चाहते हो, इसलिए आए, हमने सुनाने नहीं आए हैं। शाम से हमारे पास वार्निंग आ रही थी, आपको ये करना, आपको ये करना, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह से फिर आ गए 7 बजे की, महाराज जी ने कहा पहले से पहुंच जाना। हाँ? और कहा महाराज जी का काम, उन्होंने कहा नहीं तो बाद में जाओगे तो वो अपना स्वाध्याय करने, फिर आएंगे ही नहीं, इसलिए पहले से उनसे समय लेना। हम देते नहीं, हमें आज इसी ने कहा है किसी को वचन नहीं देना। अगर आता है, प्यासा है, उसको है लगन और चाहता है तो क्या देना। प्रवचन हमारे नहीं होते हैं, वो तो तीर्थंकरों के होते हैं, उनकी वाणी के अनुसार चलने वाले
आचार्यों के होते हैं तो ना हम दोनों में से कोई है नहीं, उनकी आज्ञा में चलने वाले हैं। और उन्होंने कहा सो हम आए, आपने बुलाया सो आए, हम अपने आप से नहीं आए हैं। सुनना चाहते हो कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? कान ठीक है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? आगे वालों को, पीछे वालों को नहीं सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अब एक सबसे पीछे का हाथ नहीं उठा, सबसे पीछे का, और पीछे, सबसे पीछे जो बैठे हैं। अरे हमें दिख रहा ना कौन सा उठा कौन सा है? अभी भी नहीं उठा, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा, हिल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं उठाया। हाँ, अब धीरे, आधा हाथ है कि पूरा तुम्हारा? इतना वो कुर्सी पे रखे इतना हाथ, क्यों ठीक नहीं है? पूरा नहीं उठता क्या? अच्छा, इतने कहने के बाद उठाया जाता है, कोई बात नहीं, उठ तो गया। अब अंदर से भी परिणाम भी उठ जाए कि जिन्होंने नहीं लिया है संकल्प, वो गुरु के सामने आज ही संकल्प ले, और झूठा झूठा नहीं, औपचारिक नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, रियलिटी होना चाहिए कि हम कैसे भी हो जाए, हम शुद्ध औषधि का भी पान करेंगे तो शुद्ध खान पान शुद्ध रहेगा। वही खान पान क्या है? भारतीय संस्कृति, आहार ही औषधि है। आज उल्टा हो रहा है, आज औषधि ही आहार बन गई है। क्या आहार औषधि नहीं रह गई आप लोगों को? और ज्ञान भी नहीं है। हाँ, औषधि आहार हो गया है, गलत है ये। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, क्या अगर भूमि अच्छी है, धरती अच्छी है, और मालूम है कि यह उर्वरा है, और उर्वरता उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है खाद के माध्यम से, तो तुम खाद ही में बीज बो दो, क्या होगा? यूरिया और कौन से उज्ज्वला, ये जितने खाद के प्रकार है ना, भारत के नहीं, ये सब बाहर से आ रहे हैं। भारत से तो संस्कृति का पहले विस्तार होता था, उसका निर्यात होता था दुनिया, इसलिए भारत को गुरु मानती थी। आज भारत क्या हो गया? खाद मंगा रही है। क्या क्या मंगा रही? क्या है खाद? कौन सी संस्कृति है? संस्कृति है ही नहीं, अपकृति है। अपकृति में पला हुआ, और क्या यहाँ से क्या बोल रहे हैं? हम तो वो शब्द भी नहीं बोलते। आचार्य श्री ने बहुत पहल की, और उसका प्रभाव कितना है क्या होगा, लेकिन उसके लिए आचार्य श्री ने दया का वह सक्रिय सम्यक दर्शन की अलख जगाई, और उसके माध्यम से उन्होंने कहा गौशालाएं खोलो। हर गांव में गौशाला होगी तो कहाँ जानवर जाएगा और कहाँ उनका, इस प्रकार से दुर्दशा तुम लोगों के द्वारा होगी जो गौशाला नहीं खोलते हैं और गौशाला का दर देखते नहीं, परिरक्षण नहीं करते हैं, अपने द्वारा कुछ ना कुछ उसमें दिया नहीं जाता है, वह सब अपकृति के करता है। और भला भगाओ वाहन, दौड़ाओ, लाओ पेट्रोल, है पेट्रोल वहां से लाओ और जीवों का वध करके वहां भेजो। ये तुम्हारे संस्कार है, ये तुमने अष्टमूल गुण नहीं धारण करने का ये प्रभाव रहा, और इस प्रभाव के कारण आप उस प्रवाह में बहते चले जा रहे। जो मिला हाओ ठीक है, बाद में ठीक कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। कहाँ के हाथ? अंदर के हाथ तो धो पहले, उसमें तो यह मैल ना आए, यह गंदगी ना चढ़े। उस अंदर के भावों को जिन्होंने शुद्ध नहीं किया, शुद्ध करने के साधन थे अष्टमूल गुणों का धारण और व्यसनों का त्याग। आज व्यसन ही आदत में ऐसे आ गए, ऐसे शुमार हो गए हैं जीवन में कि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन अभक्ष भक्षण के लिए तैयार होते हैं। बोलो हरियाणा जिनके हरि ही प्राण हो, बोलो किस किस का फास्ट फूड का त्याग है? विधान करने आए हो? दोनों हाथ उठा, हमसे तो कह रहे थे दोनों हाथ से आशीर्वाद चाहिए,
और हाथ ऐसे उठ रहा है। ऐसे हम आशीर्वाद ऐसा नहीं देते है? जैसे हाथ वैसे यहाँ का आशीर्वाद अपने आप पहुँचेगा। जितने लोग हैं स्वयं तो फास्ट फूड का त्याग करें और उसके साथ साथ नहीं देंगे और नहीं आने देंगे हम अपने घर में। ऐसा करके घर में बनाओ। अरे क्या बनाए, नाम वो नहीं लेना, जो नाम वहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ भारतीय नाम नहीं है। ये सब पूरे संगी पंचेंद्री जीवों को मार करके जो वहाँ भोजन बनता है उसके नाम है, तुम्हारे नाम नहीं है ये, और कहीं बोलना भी नहीं। पहले भी बनते थे दाल रोटी खाओ, हा? प्रभु के गुण गाओ, और आज क्या क्या होने लगा? दाल रोटी नहीं कहते कोई, काका कहते समय हम बोलेंगे नहीं और बुलवाएंगे भी नहीं, बोलना भी नहीं। क्यों नहीं बोलना? हमारी भाषा वर्गना प्रभु से ये नहीं मिली थी। भाषा शब्द वही है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन शब्द वही है, वहीं से उच्चारण होते हैं। आपके हृदय से लेकर के, नाभि से लेकर के और कंठ तक, ब्रह्म रद्द तक 8 स्थानों से शब्दों का उच्चारण होता है। आपका अभिप्राय जैसा होगा शब्द का अर्थ वैसा निकलता है। वैसे शब्द बोलोगे अभिप्राय आपका दूषित होगा, और दूषित अभिप्राय आपको कभी हिंसा से बचा नहीं सकता। इसलिए अपने अभिप्राय को सही बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग करो। अपने यहाँ नमोकार मंत्र में 2 शब्द आते हैं, नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम। एक विधिवाचक है, एक निषेधवाचक है। अरि माने होता है क्षत्रियों का हनन करने वाला, लेकिन अरहंताणम होता है, अर्ह माने पूजनीय। जो पूजनीय है ऐसे अरहंत परमेष्टि को जहाँ भी हों, जितने भी हों, तो 2.5 द्वीप से बाहर नहीं होते। होते हैं क्या? अरहंत परमेष्टि कितने द्वीप में होते? सिद्ध परमेष्टि, हाँ वायव्योत्तरी में, और आचार्य परमेष्टि कितने में? 3 लोकों में नहीं होते ना। कितने में होते? अरे माता, क्यों शांति विधान पढ़ते कि नहीं? क्यों कौन शांति विधान पढ़ते ना? उसमें क्या आया? पंच परमेष्टि कहाँ पर है? हाँ, 2 समुद्रेशु माने 2 समुद्र और 28 द्वीप में रहते हैं। ऐसे सप्ततीय एक तीर्थंकरेभ्यो नमः है। 2.5 द्वीप में 170 क्षेत्र में जितने तीर्थंकर उन सबको मेरा क्या हो? अर्घ समर्पण किया। कभी पंच परमेष्टि 2.5 द्वीप से बाहर नहीं। मानने वाले हो सकते, लेकिन ना अधोलोक में है पंच परमेष्टि, ना ऊर्ध्वलोक में है, और मध्य लोक में भी सिर्फ 45 लाख योजन प्रमाण में ही है। इसमें तुम भी हो, तुम वैसे बन सकते हो, लेकिन कब? भक्ति ऐसी हो। आकर्ण्य तो नूनम न चेतसि मया विग्रतोषि भक्ता। वास्तव में मैंने अपने हृदय में, अपने अभिप्राय में प्रभु आपको नहीं बिठाया, आपके गुणों का गान नहीं किया, इसलिए मैं क्या अस्मात् क्रिया प्रतिफलम तीन भाव शून्य। भाव से रहता, बिना भाव के थोड़ी। अरे भाव तो है, लेकिन अभिप्राय नहीं है। यहाँ अभिप्राय से भाव है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, प्रतीति क्या है, रुचि क्या है, तो वह मेरा आप जैसे बनने के लिए हम आए हैं। इतने उत्कृष्ट क्षेत्र पर आए हो, इससे उत्कृष्ट और क्षेत्र नहीं है। चतुर्थ काल में भी नहीं मिलने वाला इससे और ज़्यादा। सब कुछ मिला है। मार्ग में कोई बाधा नहीं, श्रावकत्व में कोई बाधा नहीं, मुनि में भी, श्रवण पने में भी कोई बाधा नहीं। हाँ इतनी है, मंजिल नहीं मिलेगी लेकिन रास्ता तो है। रास्ता पर चलोगे तब, सही तरीके से चलोगे तब प्राप्त होने वाली है। तो वह भक्त वहाँ पूजन कर रहे थे, पूजन भक्ति कर रहे थे, भक्ति में ऐसे डूबे। तो रविशरण आचार्य पद्म पुराण में कहते कि उनके बीड़ा का तार टूट गया, तो उन्होंने अपनी
हृदय तंत्री निकाल करके उसमें फिट कर दिया। अरे भैया, हृदय तंत्री क्या है? हृदय भावना उसमें लगी ही रही, उसमें कोई टूटा नहीं, कोई कहीं गया नहीं, और उसके माध्यम से क्या हो गया? जिसका कोई नाम तक नहीं रखता। बताओ यहाँ कितने कितने सुने, कितने रावण सुने यहाँ? कितने हैं? हरियाणा में कितने रावण नाम के व्यक्ति हैं? बताओ, नाम के है, काम के नहीं कह रहा, काम के तो अपन को है कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं, लेकिन नाम किसी ने नहीं रखा। जो उसको उनको मानता है पूज्य पूज्य है, होंगे, वर्तमान में नहीं है, जो भूत में करके आए हैं आज वह शब्द भी कैसे हो गए हैं? पहले पाखंडी शब्द आचार्य समंत्र भद्र जी ने याद किया है पाखंडी नाम गे हम। अब कोई कह दे पाखंडी तो हमें पाखंडी कह दिया, हम मानहानि का दावा करेंगे, सुनो मैं कौन हूँ, हैं मैं कोई रहूँ, लेकिन तुम हमसे नहीं कह सकते। हमारे आचार्यों ने बहुत कहा, काने से काना कहो तो तहीं पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट, तो बता देगा। और तुम कहे काना बता तुम्हारी आँख कैसे फूट गई? मुझे काना कहता, ले आओ एक तुम्हारी आँख फोड़ के बताए ऐसी फूटी। फोड़वाओगे क्या? नहीं ना। तो ध्यान रखो, भारतीय संस्कृति कहीं कम नहीं रही है, होगी नहीं। आप उसका आचरण नहीं करेंगे तो आप दुखी होंगे, लेकिन आचरण करेंगे तो आज भी सुखी हो। आज भी ये कहोगे सिर दर्द हो रहा है तो होने दो, पूर्व कर्म का उदय आया, हमें दुखी नहीं होना है। अगर मैंने सिर में उपयोग लगाया तो फिर इसी प्रकार का कर्म बंध जाएगा। हमारे प्रभु हमारे गुरु ने हमें बताया है कि सिर दर्द हो रहा है, मान रही है, शुगर हो गई है, मान रही है, डायबिटीज है, मान रही है, और क्या क्या है, बीपी है, मान रही है, लेकिन हुआ क्यों? अपने यहाँ दो काम है, एक उदय और एक उदीर्णा। उदय तो चलता रहता है, सहन हो जाता है, लेकिन उदीर्णा सहन नहीं होती है, उदीर्णा होती है। भक्ति की उदीर्णा करो ना, एक नृत्य कर रहा तुम करो, एक ने विधान किया तुम करो, सब करो, अपने अपने सामग्री ला करके करो। हम चढ़ाएंगे, हम पहले, हमारी सामग्री पहले, हमें दूसरे की नहीं चाहिए। हम नौकरी नहीं करने आए, हम भक्ति करने आए। बताओ, हैं? दाता जो रहता है, भक्त जो रहता है, वह नौकर है कि भक्त है? भक्त है तो भक्ति करे, भक्ति है तो अपना को समर्पण करे। विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा। इसके बाद स्वस्याति सर्गो दानम, परस्याति नहीं कहा। क्यों? स्वस्याति सर्गो दानम कहा है। अपना जिस पर अधिकार है उसको छोड़ने का नाम, देने का नाम दान है? निश्चय राग देश निर्वारो, अंदर से उस पर लक्ष्मी से अच्छी बुरी नहीं है, ठीक है, हमारे सत्कर्म में लग रही है, इसका त्याग। तो निश्चय राग देश, उससे राग नहीं, अरे उनने दे दिया ज़्यादा, इनने दे दिया कम, ऐसा कर दिया, मेरा नाम नहीं बोला है, मेरा नाम बोले या ना बोले, लेकिन मैंने तो दिया है। अब वो कहाँ दुरुपयोग कर रहा, वो खोटा, उसका परिणाम खोटा, मेरा परिणाम खोटा नहीं। और ऐसी चोखी भक्ति की और हृदय से लगा रहा, वह ऐसा डूब गया, ना उसे ये मालूम रहा कि भगवान कहाँ है, कैसे है। वो भगवान और वो भक्ति एक में एक हो गई। होते ही कितना, इतने सारे लोग थे, सबको क्लास में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या सब मास्टर बन जाते, अध्यापक बनते, प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते? क्यों? सब कुलपति बन जाए? भाई ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जैसे एक कक्षा में, एक यूनिवर्सिटी में एक कुलपति होता है, ऐसे ही एक क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होते हैं। और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। परिणाम कैसे रहे? अरे कछु न कछु तो लगो या, थोड़े से लाइट चली गई तो फिर थोड़ा तो संक्लेश हुआ होगा, मन में उथल पुथल हुई होगी, कुछ नहीं, अंतर मुहूर्त के लिए एक मेक हो गया। गुणेशु अनुरागा भक्ति।
और ऐसी भक्ति की तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब आएंगे, अभी नाम नहीं रखा है, सब उन्हीं का नाम लेंगे। क्या? जब वो आएंगे उनके काल में जितने लोग होंगे सब उनका, आज जैसे तुम भगवान महावीर का स्मरण कर रहे हो, आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण कर रहे हो, आचार्य समय सागर जी का स्मरण कर रहे हो, ऐसे उस समय में वही आएगा जिसका कोई के यहाँ नाम नहीं है, वही आएंगे। और आएंगे तो सब जय जयकार करेंगे, चरणों में एक मेक होंगे, और ना जाने असंख्यात जीव त्रियंच भी समोसण में संख्यात ही पहुंचेंगे। संगी पंचेंद्री त्रियंच मनुष्य संख्यात ही होते हैं, वो सब पहुंच करके ऐसा आत्म का आनंद लेंगे और उनके साथ मोक्ष जाएंगे। जैसे यहाँ पढ़ते ना, इसको टोंक से कितने मोक्ष गए? सबसे ज्यादा कौन से टोंक से मोक्ष गए? हाँ, काय तुम उन्हीं को मानते हो? आज थोड़ी शनिवार है, आज शनिवार नहीं है भैया। कछुआ की चाल से भी चलोगे तो कहते हैं सबसे ज्यादा, वैसे तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन इतना सब होकर के वह वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो ऐसे हम भी उनके साथ जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। 6 महीने के अंतराल से 608 जीव जा सकते हैं, हमारा नंबर भी रख सकता है, लेकिन उल्टे नंबर नहीं लगाना है, मिला करके नंबर नहीं लगाना। 9 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, कितने भी दुनिया में तुम कर लेना, किसी का भी अखंड संख्या से ज़्यादा नंबर है ही नहीं। 50 संख्या हो जाएगी और उनका जोड़ करोगे तो 9 से ज़्यादा नहीं आने वाला। आता है क्या? ऐसी अखंड शाश्वत तीर्थ पर आकर के अखंड आत्म तत्व को प्राप्त करके, ऐसे अखंड और शाश्वत पद को प्राप्त करने वाले, ऐसे एक शुद्ध और ज्ञान दर्शनमय अपने प्रभु के प्रति समर्पित होकर के हम उन्मय हों, और उन्मय होकर के अपने जीवन को इस क्रमिक विकास करते हुए जिस ढंग से, जिस तरीके से, और जो तरीका है उस तरीके को भूलना नहीं। जिनने आज तक अष्टमूल गुण धारण नहीं किए हैं, गुरु की साक्षी पूर्वक, कायसर पूर्वक उनको धारण करना और पालन भी करना। के लिए धारण नहीं कर लेना कि माता जी ने धारण की कहा था, हम पालन का नहीं करना, पालन भी करना, प्राण निकल जाए, लेकिन हम मध्य मास मधु का 5 दंबर फलों का, ये तो प्रारंभिक अवस्था प्राइमरी के है, अष्टमूल गुण मिडिल के अलग है, हाई स्कूल के अलग है, और पीएचडी के अलग हैं, वो मुनि वो अलग होते हैं। तो तुम प्राइमरी के 5 दंबर फल जिनमें 30 जीव ही रहते हैं, बुंदेलखंड में कहावत है, ना उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ। तुम्हें पंडित जी तो सब बताते होंगे भाई, अभी बुंदेलखंड के है? नहीं बताया? ना उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ मतलब क्या? 5 बड़, पीपर, उमर, कटुमर, पाकर। पाकर आज बाजार में बहुत चल रहा है, उसको बोलते हैं अंजीर। अंजीर जो बाजार में मिल रहा ना, मेवा है, ड्राई फ्रूट्स है, हाँ, सूखे फल है, हिंदी नहीं बोलती भैया, समझ में नहीं आती। कहाँ समझ में आती तुम्हें? हिंदुस्तानी होकर के, हिंदू देश में रह कर के हिंदी समझ में नहीं आती। छल है ये सब, ऐसे छल से दूर होकर के धारण करो, पालन करो और शुद्ध पालन करो, तब जाकर के आपको ये श्रावक कुल समझ में आएगा। ऐसी श्रावक कुल पाए व्यथा क्यों खोवत हो, चेतो सयान काल व्यथा मत खो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक अकेला नहीं, सम्यक माने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक में होकर के आपका वह अष्टमूल गुणों का धारण करना, वह आपके लिए वही रत्नत्र है, सम्यक है। जे नहीं हुआ तो फिर कहाँ किस 84 लाख योनियों में न जाने किस योनि में चले जाओगे, और फिर आप अटैच हो गए जहाँ से आए थे। कबहू
क्या किया, 8-10 बार जन्म मरण किया। कितने में, एक श्वासोच्छ बार जो ले रहा है छोड़ रहा है उसमें, उस जीवन को से बचना चाहते हो तो अष्टमूल गुण धारण करके और इस प्रकार से पानी छान करके प्रयोग में लाओ। पानी कैसे छान, जीवानी वहीं पर पहुंचाओ। धीरे धीरे क्रमिक विकास होते हुए आप इस प्रकार से करते हुए प्रासुक जल पर आओगे। प्रासुक जल से फिर प्रासुक जीवन में आओगे। हमारे सिद्ध परमेष्ठी प्रासुक परमेष्ठी हैं। क्या, वनस्पति यदि वह निगोदिया से भरी हुई है, सब प्रतिष्ठित है और निगोदिया मय है, लेकिन हमारे सिद्ध परमेष्ठी प्रासुक परमेष्ठी है। वहाँ निगोदिया हो करके भी छू नहीं सकते, वह अमूर्त आत्म तत्व है। ऐसा आत्म तत्व अपना भी है। हम उनमें मिल करके और अपने में रह करके उनमय हो जाए, इसी प्रकार की भावना को लेकर के ऐसी भक्ति करें, आपका ऐसा जीवन बने। और आप जिन्होंने ले लिए हैं, ठीक नहीं लिए हैं, तो महाराज जी के पास सामयिक के बाद जाकर के नियम लेकर के अपने जीवन को सुसज्जित करें। इसी भावना से बोलो आचार्य परमेष्ठी गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर